देखिए, फर्क इस बात का ये है आज कि लालू यादव की तस्वीर देखते ही, उनका वीडियो देखते ही आपके दिमाग में इससे पहले यही आता था कि लालू यादव अब कोई बड़ा राजनीतिक स्टेटमेंट देंगे, कोई बड़ा राजनीतिक बयान देंगे, चुनावों के बारे में कुछ बात करेंगे, राजनीति के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। 74 साल के लालू यादव को किडनी डोनेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की 43 वर्षीय बेटी हैं, जिनका नाम है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य भी इस समय सिंगापुर के उसी अस्पताल में भर्ती हैं जहां लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ है। सोचिए, लालू यादव 74 साल के हैं और वो अपने जीवन में एक लंबा समय देख चुके हैं, लेकिन उन्हें किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी की उम्र सिर्फ 43 साल है और अभी उनके सामने उनका आधा जीवन बचा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने पिता के लिए ये त्याग किया है और ये बहुत बड़ा त्याग माना जाएगा। और अब वो अपनी पूरी उम्र एक किडनी के आधार पर ही जिंदा रहेंगी। लालू यादव काफी समय से किडनी की बीमारी से संघर्ष कर रहे थे और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी दोनों किडनी सिर्फ 28% तक ही काम कर पा रही थी, जिसे किडनी फेल्योर की आखिरी स्टेज माना जाता है। और बड़ी बात यह है कि 43 वर्ष की रोहिणी आचार्य ने जब लालू यादव को अपनी एक किडनी डोनेट करने का फैसला किया तो लालू यादव खुद भी इसके खिलाफ थे। लालू यादव बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस उम्र में उनकी बेटी उन्हें जीवित रखने के लिए इतना बड़ा त्याग करे और इसकी वजह से उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन रोहिणी आचार्य ने किसी भी तरह अपने पिता लालू यादव को इसके लिए तैयार किया, राजी किया, कन्विंस कर लिया और आज उनकी एक किडनी उनके पिता के शरीर में काम कर रही है। लालू यादव की कुल 9 संतान हैं, जिनमें 7 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। 7 बेटियों में सबसे बड़ी हैं मीसा भारती और फिर रोहिणी आचार्य उनकी दूसरे नंबर की बेटी है। दिलचस्प बात यह है कि रोहिणी आचार्य पेशे से एक डॉक्टर हैं और अपने पति के साथ वो सिंगापुर में ही रहती हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो वो पढ़ी लिखी भी हैं, एक ऐसे देश में रहती हैं जहाँ लोगों को बहुत मॉडर्न माना जाता है, आधुनिक ख्यालात का माना जाता है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि जो भारतीय संस्कार हैं उसमें पिता और पुत्री का जो संबंध है वो कैसा होता है। और उन्होंने अपने इस फैसले से 3 बातें स्पष्ट की। पहली बात, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। दूसरी बात, बेटियां माता पिता का आखिरी दम तक साथ नहीं छोड़ती, आखिरी दम तक उस रिश्ते को निभाती हैं। और तीसरी बात, पिता का प्यार आपको एक किडनी पर भी जिंदा रहने की ताकत दे सकता है। इसलिए पिता और पुत्री के बीच का जो प्यार है ये भी एक बहुत मजबूत संबंध होता है। और रोहिणी आचार्य ने जब लालू यादव को अपनी किडनी डोनेट करने का फैसला किया तब उन्होंने ट्विटर पर कुछ बातें लिखी थी जो आज मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा, माता पिता मेरे लिए भगवान हैं और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जिस पिता ने इस दुनिया में मुझे आवाज़ दी, जो मेरे लिए सब कुछ है, उनके लिए अगर मैं अपने जीवन का छोटा सा योगदान भी कोई दे सकती हूँ तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। फिर मीसा भारती ने रोहिणी आचार्य की एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की जिसमें वो अस्पताल के बेड पर नजर आ रही हैं और परिवार का कहना है कि किडनी डोनर के ऑपरेशन के बाद उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है। बहुत सारे लोगों को ये खबर आज राजनीतिक लग रही होगी, लेकिन असल में ये खबर एक पिता और पुत्री के प्यार के रिश्ते को दिखाती है और ये कहानी एक पुत्री के त्याग और समर्पण की कहानी है। और आज आपको रोहिणी आचार्य पर बहुत गर्व होना चाहिए। ये जो खबर आज हमने आपको दिखाई है ये असल में भारत की हर बेटी के लिए है, भारत की हर महिला के लिए है। और आज भारत की हर महिला, हर बेटी इस खबर को देखकर प्रसन्न हो रही होगी और बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही होगी। और हर पिता को भी देश के आज इस खबर को उसी अंदाज में देखना चाहिए। तो लालू यादव को आज आप एक नेता की तरह ना देखें, एक पिता की तरह देखें और उनकी पुत्री को ये देखें कि उनकी पुत्री ने अपने पिता के लिए, चाहे उनके जीवन के कितने भी वर्ष अभी और बचे होंगे, लेकिन उसके लिए भी उनकी पुत्री ने दिल खोलकर जो भी कुर्बानी वो दे सकती थी अपने पिता के लिए, जो भी त्याग कर सकती थी, जो कि आज कलयुग के इस ज़माने में हमारे अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे कलयुग में इस पुत्री ने अपने पिता के साथ इस संबंध को निभाया है। और अब आज का इतिहास। वर्ष 1992 में आज ही के दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। अयोध्या में कार सेवकों के एक समूह ने कुछ घंटों के अंदर ही पूरी बाबरी मस्जिद को
उसके जो टूम था उसको गिरा दिया था और इस घटना के बाद देश में सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़क गई थी, जिसमें 1,500 से ज्यादा लोग मारे भी गए थे। वर्ष 1956 में आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। भारत में दलितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने आजादी के बाद भारत के संविधान की रचना की और उनकी मृत्यु के 34 साल बाद उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज जिस बारे में हम बात कर रहे थे आपसे वो ये भी है कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर भी हमारे देश में न जाने कितनी पार्टियां बनी हैं, दलितों के नाम पर भी, उनके उत्थान पर भी हमारे देश में कितनी पार्टियां बनी हैं और दलित के नाम पर आज हमारे देश में बाकायदा राजनीति होती है। और बड़ी बात यह है कि दलितों का उत्थान उसके बाद भी नहीं हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1877 में मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने पहली बार इंसान की आवाज को रिकॉर्ड किया था। उन्होंने जो शब्द रिकॉर्ड किए थे वो थे मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। आगे चलकर यह प्रयोग एक क्रांतिकारी आविष्कार साबित हुआ था। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और असली विजेता पहले खेल जीतने की ख्वाहिश नहीं करता, वो उससे पहले खेल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करता है। नमस्कार। Co-presented by Macho Hind, fashion बड़े आराम से।